Next important formulas related to circle. This is a topic of immense amount of writing practice. ब्रिलियंट से ब्रिलियंट भी जिसे हम कहते हैं, इस टॉपिक में इज बॉर्न टू और शी इज बॉर्न टू मेक मिस्टेक इन दिस टॉपिक अलोंग विद द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो आपका सेकंड टर्म है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन ओरिएंटेड टॉपिक है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी से आगाह हो जाओ कि सारे क्वेश्चंस का होता क्या है, बच्चे कहां गड़बड़ करते हैं कि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया बट आई एम नॉट सपोज्ड टू डू द कैलकुलेशन। वो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को लिख लिया, कैलकुलेशन के हिस्से को करते ही नहीं है प्रैक्टिस। अरे मैं कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा ना कोई बोर्ड का पेपर देना है, आपने तो देना है। अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग मोर क्वेश्चंस वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, सिलेबस भी तो हमें कवर करना है। तो मेरा मकसद है आपको लॉजिक क्लियर करना, और आपका मकसद है अपने 6, 7, 8, 9 के टूल्स को यूज करके कैलकुलेशन को फाइनली निकालकर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना। राइट, जो ऐसा करेगा उसका बोर्ड के अंदर 99% आंसर सही होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 50% होगी आंसर सही देने की, चाहे बेशक टॉपिक ढंग से आता हो। इसलिए पहले ही आगाह कर रहा हूं, ये हर क्वेश्चन का आंसर फाइनल तक निकालना है। आगे चलूं? पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा जी यहां पर कि एरिया ऑफ द सर्कल, जो आप शुरू से ही जानते हैं, वो है पाई आर स्क्वायर। ग्रेट। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि हम कंसर्न अबाउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ। मान लिया मेरे हाथ में एक वायर है, फ्लेक्सिबल वायर है, उसकी लेंथ जो है लगभग 10 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, 30 सेंटीमीटर। अब मैं उसे मोड़कर यूं जोड़ देता हूं तो सर्कल के रूप में दिखाई देगी या नहीं देगी? तो क्या उसकी लेंथ में कोई चेंज आ जाएगा? लेंथ तो वही रहेगी ना। लेकिन जैसे ही मैंने इसे किया यूं, तो अब ये 2 पाई आर इक्वल टू 30 हो गया है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है? 2 पाई आर। 7th क्लास में पढ़ा था हमने सर्कल के अंदर फार्मूला, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई आर इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर इज व्हाट? पेरीमीटर इज बेसिकली द एक्चुअल लेंथ अलोंग द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर रिगार्डेड टू बी द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला ये भी आप जानते हैं, यही होता है। अच्छा, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? आधा सर्कल। आधा सर्कल कौन सा सर्कल होता है? द रीजन ऑफ द सर्कल विच इज फाउंड बाय द by what? Which is formed by the diameter, right? And arc. कौन सी arc? Semicircular arc. The region of the circle which is bounded by the semicircular arc and the diameter known as semicircle. Right? इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं इसे जोड़ दूं यहां, this particular portion, the region which is bounded by the diameter, right, and the semicircular arc. Great. I hope ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो हाफ पाई आर। मैं बिल्कुल स्क्रैच से ले रहा हूं, ऐसा लेके चल रहा हूं कि जैसे जिंदगी में पहली बार आप सुन रहे हो सर्कल नाम की कोई चीज भी होती है। राइट? कोई डाउट बेटा? नेक्स्ट मान लिया कि ये डी है मेरे पास, सबके पास होती है ये, राइट? तो इसका रेडियस ये हो गया, इसका रेडियस ये हो गया, सेमी सर्कुलर फॉर्म में तो होती है वो। तो इसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए? इसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए? आज तो आधा सर्कल है, आधा सर्कल यानी कि सर्कल का पेरीमीटर का हाफ, प्लस में ये वाला रेडियस प्लस ये रेडियस 2r, यानी कि आंसर क्या आ गया? पाई आर प्लस 2r। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कल इनफैक्ट। राइट बेटा? थर्ड, now let's consider a circle. Let there is an existence of another circle within it.
This happens to be the center. So this is the, मान लिया ये सर्कुलर बोल्ट है जो गाड़ी वगैरह में लगता है, मशीनरीज में लगता है, तो ये उसकी थिकनेस हो गई ना, एंड थिकनेस इज व्हाट, ये इसका रेडियस है स्मॉल आर, ये इसका कैपिटल आर रेडियस है। क्या ये क्लियर है? यहां तक स्मॉल आर और ये पूरा कैपिटल आर। This red line is small r, the black line is capital R. Right? So what would be the area of this hollow circle? क्या होना चाहिए? बड़े सर्कल का रेडियस, बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, इस वाले सर्कल का एरिया minus the bigger one is the area of the hollow circle. Clear है? Can be written as what? अब पाई कॉमन आ गया, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? I hope this is clear to you, right? अब मान के चलिए आपकी गाड़ी का जो व्हील है आपके हाथ में है, आपने उसे यूं सर्कल कराया। Can you tell me what is the distance moved by the wheel? जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। Distance moved by the wheel in one revolution क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? अपना हाथ खड़ा कर। Distance, हाँ। Sir, the perimeter of the circle. Excellent answer. Distance moved by the wheel. भाई पूरा व्हील जो है सर्कुलर है, अगर वो एक बार पूरा घूम जाएगा, पूरा एक बार घूम जाएगा, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, isn't it that distance must be equal to the perimeter of the circle? यानी कि this is equal to the circumference of the circle. क्या ये बात क्लियर है या नहीं? ये बड़ा लॉजिकल डिस्कशन हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। फिफ्थ, can you tell me the distance moved by the wheel, ये तो distance moved by the wheel in one revolution, एक बार घूमने, राइट, इन 1 minute, 1 डैश का मतलब है अब एक पहिया 60 सेकेंड्स तक चलता रहा, राइट, तो उसने कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कैसे निकालेंगे? This should be equal to what? Distance moved by the wheel. The circumference of the perimeter of the circle upon 60. चलो इसे भी बाद में देखते हैं, पहले एक चीज देखते हैं। डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील किसके इक्वल होना चाहिए? Excellent answer, very good show. Distance traveled by the wheel, कोई भी डिस्टेंस कितना भी, we are not concerned about the amount of that. हम लॉजिकली ये देखना चाहते हैं कि अगर एक व्हील कोई रास्ता तय करता है तो उस रास्ते को हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रोटेशन into its circumference is equal to the distance traveled in one revolution. तो 50 में क्या होगा? Distance traveled in 50 revolution, 50 into कर देंगे ना circumference. तो any distance traveled by it has to be equal with what? Number of rotation into circumference. Right or not? So now the distance traveled by the wheel in 1 minute, ये किसके इक्वल होना चाहिए? Number of revolutions taken
in 1 minute multiplied by 2 hour. This should be equal to number of rotation, right, taken by the wheel in 1 minute. नहीं, 1 मिनट में वो कितनी बार घूमा, मल्टीप्लाइड विद its circumference, isn't it, is equal to this, in fact is equal to this. क्या ये बात क्लियर है? एग्रीड? अच्छा, अगर नंबर ऑफ रोटेशंस अगर हमें निकालना होगा इन 1 मिनट, तो फार्मूला बन गया नहीं, इज number of rotation in 1 minute is distance traveled in 1 minute, distance traveled by the wheel, left side में ना, distance traveled by the wheel in 1 minute divided by 2 pi r, right बेटा? हाँ बेटा। सर एक बार आप वो एरिया ऑफ द हॉलो सर्कल वाला फॉर्मूला। हाँ देखो सर, इसमें हम जब हम हॉलो सर्कल कहते हैं तो हम किस वाले सर्कल की बात करते हैं? हम उस सर्कल की बात करते हैं जो पेयर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, एंड वी आर नाउ कंसर्न्ड अबाउट द थिकनेस। इसे हम कह सकते हैं थिकनेस, एरिया ऑफ द थिकनेस, एरिया ऑफ द थिकनेस। मान लिया सर्कुलर पार्क है, होता है ना सर्कुलर पार्क, बीच के अंदर फाउंटेन लगा होता है सर्कुलर, और चारों तरफ सर्कुलर पाथ होता है, तो आई कैन रिगार्ड इट एज पार्क, और ये उसका पाथ हो गया, राइट? तो एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। डिड यू गेट इट नाउ? क्या क्लियर है बेटा? यस सर, वो आपने हॉलो सर्कल लिखा था तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। कोई बात नहीं, वो होलो इसलिए बोला था क्योंकि होलो सिलेंडर के अंदर भी पेयर ऑफ सिलेंडर्स होते हैं विद डिफरेंट रेडियाई हैविंग द सेम एक्सिस। हम इसे कई बार होलो भी बोलते हैं, राइट? क्लियर?